साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के तमाम युवाओं की आवाज़ों को लेकर मैं लाइव जुड़ा हूँ आप लोगों से। जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं वो इस लाइव के माध्यम से जुड़े। राजस्थान के तमाम भर्तियों के मुद्दों को लेके मैं आप लोगों से लाइव कर रहा हूँ और ये जो लाइव है इसका उद्देश्य मुख्य रूप से राजस्थान के तमाम युवाओं की वो आवाज़ को बुलंद करना है जो हर कोई नहीं कर पा रहा है। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, आप लोगों से लाइव करने का इच्छा है। आज रात को 10 बज गए हैं, बिना बताए आप लोगों से लाइव जुड़ा हूँ। उसका कारण ये है कि पूरे दिन भागा दौड़ी रहती है, कभी कहीं कभी किसी मुद्दे पे हर प्रकार के बेरोज़गार मिलते हैं, हर प्रकार की बातें आती है। कल भी एक भाई साहब मेरे पास आए तो अपनी व्यथा को लेकर रोने लगे थे। बिल्कुल जय श्री राम, राम राम। रीट की जो व्यथा और चल पड़ी है उसको लेके भी मैं आप लोगों से लाइव रूबरू होने आया हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक अभ्यर्थी मुझे ये कहता है कि मुझे 15 मिनट पहले ये कह दिया कि आपका टाइम पूरा हो गया, तो दूसरा अभ्यर्थी कहता है घंटे भर पहले हमें ये कह दिया टाइम खत्म होने वाला है। तीसरा अभ्यर्थी ये कहता है कि हमारे सेंटर में पेपर आउट हो चुका था, पेपर हमें सील बंद लिफाफे में था लेकिन सील खुली हुई थी। चौथा कहता है सील बंद लिफाफा ही नहीं था। फिर वीडियो आता है कि कई बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया गया, एग्ज़ाम सेंटर से। फिर वीडियो ये आता है कि पेपर धड़ल्ले से इधर जा रहा है। अखबारों में आपने न्यूज़ सुनी है कि 8:30 बजे व्हाट्सएप पे पेपर आ गया है। आम आदमी का मोबाइल बंद, आपका बंद, मेरा बंद, लेकिन जो गड़बड़ कर रहा है उसका मोबाइल चालू है। इतना लेट नहीं है दोस्तों, कई लोगों को लग रहा है रात के 10 बज गए हैं। अभी शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करके आया हूं मैं। व्यथा दर्द यहीं पे है, आप लोगों के लिए है। कुछ 10-11 सूत्री मैंने मांगे रखी थी, उनके सामने उन पर चर्चा भी की। देखो, कई प्रकार के कन्वर्सेशन के रास्ते होते हैं, कई प्रकार के विरोध अलग जगह है लेकिन युवा का हित अलग जगह है। अब जो पेपर आउट की बात है, पहले मैं वही करने जा रहा हूं। राजस्थान सरकार 16.5 लाख लोगों से फॉर्म ले लेती है। सरकार का कार्य है, युवा बेरोजगार है, सबसे बड़ी भर्ती का पीठ थपथपाने का भी कार्य कर लेती है। आप भी कर लोगे। बेरोजगार है, देश में सबसे बड़े एग्जाम का एग्जाम हुआ है, सबसे ज्यादा फार्म भरेंगे देश में आज तक के इतिहास में। इसका शाब्दिक दूसरा अर्थ यह भी है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगारों की संख्या है। बेरोजगार जयपुर रहता है, कोई जोधपुर रहता है, कोई सिटियों में रहता है, तैयारी करता है, कमरा किराए पे रहता है, कोचिंग करता है, कोचिंगों में जाता है और रुपए दे के आता है, तैयारी करता है। कोविड जैसी परिस्थितियां भी बनी, कैसे कैसे लड़कियां वगैरह अपने ससुराल वालों को मनाया कि हमें एक मौका दीजिए। बहुत सारे युवा साथी ऐसे भी थे जिन्होंने समय दीजिए। एग्जाम सेंटर दे दिए गए 500 700 किलोमीटर दूर। आप सब लोगों को पता है। एग्जाम सेंटर दूर दे दिए जा रहे हैं। चलो फिर भी पहुंच लिए, कोई डूंगरपुर पहुंच लिया, कोई बांसवाड़ा पहुंच लिया, कोई प्रतापगढ़ पहुंच लिया, कोई जयपुर पहुंच लिया, कोई उदयपुर पहुंच लिया, परेशान हुआ, एग्जाम पे पहुंच लिया। एग्जाम भी दिया तो वो लेवल का दिया जिसका कोई लेवल ही नहीं था। गधे घोड़े सब एक समान। जिसने 3 साल से तैयारी की है और जिसने 3 महीने से भी तैयारी की है, एक समान अंक आ रहे हैं। जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया 15 दिनों में, उसके भी नंबर अच्छे आ रहे हैं। अब कई लोग कहेंगे कट ऑफ आई जाएगी, पेपर आउट हुए हैं, ये हुए हैं।
पेपर की इतनी शिकायतें हैं दोस्तों, बताऊं तो फिर खुद को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। और सरकार ये कह रही है, बोर्ड ये कह रहा है, पेपर हमने सफलतापूर्वक आयोजित कर दिया। राजस्थान में पेपर आउट एक पर्याय बन चुका है। एक मेरे पास शिकायत आई कि एक बंदे को तो राजस्थान के जिले का पता नहीं है, उसका पेपर इतना अच्छा गया है, जिलों की संख्या नहीं लिख सकता। बड़े अफसोस की बात है दोस्तों, आप लोग घर बैठे मुझे फोन करते हो, असलम भाई क्या कर रहे हो, पेपर आउट के बारे में आप बोलते हो नहीं बोलते हो, क्या करोगे, पेपर आउट हुआ। अरे भाई लोगों, आपके आंखों के सामने आपको टाइम नहीं दिया गया, आप आवाज नहीं उठाई। नीमराना में जो घटना हुई उसमें कोई युवा साथी बोला, जो युवा साथी बोला वो आज उसके प्रशासन ने उसके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी, न्यायालय में पेश कर दिया। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, असलम चौबदार को भी पता नहीं चला, पता चला तो क्या करे, क्या करे, क्योंकि आप लोग तमाशा देखने वाले हो, देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सच की आवाज कोई उठाता है, आज आपको दर्द हो रहा है ना पेपर आउट का, इसके संदर्भ में मैं डीओपी में बातें रखी जब आप कोई नहीं आ रहे थे कि इन लोगों के साथ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और घर वाले आपको बोलेंगे काम ढूंढ लो, क्यों बोलेंगे ये बात आपको पता होगा। दोस्तों बड़े अफसोस की बात है, राजस्थान का बेरोजगार युवा कोई सच आवाज, आज जैसे मैं मंत्री जी के सामने बात रखी तो मेरा पहला पॉइंट ये था कि एनसीटी के अकॉर्डिंग लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल होने चाहिए, जिससे जल्द से जल्द ये भर्ती क्लियर हो। दूसरा पॉइंट यही था 2021 की रीट की निष्पक्ष जांच करे युवा के हितों के आधार पे। और कई लोगों ने तो ये कमेंट कर दिया आप तो मंत्री जी से मिले हुए हो। अरे वाह यार, आपको लगता है मंत्री जी दोषी है? लग सकता है, वो सरकार में है और मेरा सरकार को जगाने का काम है। मैं ना सरकार में हूं और ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा हूं। मैं अपनी बात रखने जाऊंगा, अपने हक की बात करूंगा, आपके हितों का संरक्षण के लिए लड़ूंगा। ये जो पेपर आउट की जो घटना हुई है, मेरे पास जितने प्रूफ आ रहे हैं, जितनी बातें आ रही हैं, सारे एसओजी को भेजे जा रहे हैं, आप मुझे भेजो। दोस्तों रात को कल मैंने प्रिंस कॉलेज का जो मामला था सिक्कर का, कोई मीडिया वाला नहीं उठा रहा था सिक्कर का, क्योंकि प्रिंस 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 इज प्रिंस, उसके खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता। मैंने जिससे डाला 2000 लोगों ने शेयर मार दिया, दो कर लो बात। अच्छी बातों को लिए बहुत युवा साथ आ जाते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे। प्रिंस कॉलेज में युवा साथियों को धक्के मारे गए, उसके खिलाफ उन लोगों को दर्द हुआ, किसी और को हुआ? ये परिवर्तन की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि दर्द जब एक बेरोजगार को हो रहा है तो आपको भी होना चाहिए। मैंने कह दिया ना, अगर आपको कोई जाति सूचक गाली दे देना तो आपकी जाति के हिसाब से आपको दर्द होता है। अगर बेरोजगार के साथ अन्याय हो रहा है तो अपनी जाति बेरोजगारी जाति बना लीजिए, क्योंकि आप बेरोजगार ही हो। और अगर इस प्रकार की अगर बात रहेगी तो आप बेरोजगार बने रहोगे। जिन नंबरों को लेके आप खुश हो रहे हो ना, वो नंबर कहीं नहीं ठहरने वाले। लेवल प्रथम में बीएड वालों को, लेवल प्रथम में इतनी ज़्यादा कोई शिकायतें नहीं आई, मैंने आपको पहले भी बताया था। लेवल प्रथम में बीएड वालों को लेके आप लोग मुझे बार बार पूछ रहे हो, तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लेवल प्रथम में बीएड वालों को शामिल को लेके मैं पूरा प्रयास करूंगा, उसी प्रयास को रंग लगाऊंगा, पंख लगाऊंगा और आपको जीत दिलाऊंगा। आप लोगों को मैंने कहा था लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल है, कई लोगों ने आपको गुमराह किया,
भ्रमित किया, आप लोगों की तैयारी से आपको वंचित किया। लेकिन मेरे जो स्टूडेंट थे, जो मेरे से जुड़े हुए थे, वो अभ्यर्थी थे, मेरी टीम के सदस्य थे, जिन्होंने मेरी बात को समझते हुए मेरा साथ दिया, शुक्रिया दिनेश भाई, मेरा साथ दिया, मेरे साथ आए, उन लोगों ने तैयारी की और उनके बीएड में नंबर भी बने। कई लोगों को ये लगा कि क्या पता सरकार शामिल कर रही है तो अब क्या दिक्कत है। अरे दोस्तों, अब आपको मैं बता देता हूं, सरकार ने तो केवल, ये सरकार आपको पता है किस प्रकार की है। इनको रुपए मिल रहे थे और जल्द से जल्द भर्ती को पूरा करवाना जरूरी था। भर्ती पूरी क्यों करवाई जा रही थी ये भी पता हो, चल रहा है आपको। अब बीएड वाले शामिल हो रहे हैं। दिनेश प्रजापति बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, अच्छा काम करते हैं, हिस्ट्री से अच्छा लिखते हैं ये, आप एक बार सर्च भी करें, इनका पेज भी है फेसबुक पे। तो सरकार को, युवा को गुमराह किया गया। आप बीएड अभ्यर्थियों को सभी को मौका दिया, बिठा दिया। दोस्तों, उस आदेश जो असलम चौबदार 5 फरवरी को अंतरिम आदेश लेके आया था हाई कोर्ट से, आपको बिठाने के लिए, फार्म भरवाने के लिए, इस सरकार ने फार्म भरवाने के लिए मना कर दिया था। उस अंतरिम आदेश में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि पिटिशनर जो याचिका करता है उसको मौका दिया जाए, उसको एग्जाम में इंक्लूड कर दिया। गवर्नमेंट ने सभी को कर दिया, चलो ठीक है, आपके उच्च अंक आ गए, आपने तैयारी की, आपने मेहनत की, आप लोगों ने बहुत सारा कॉल किया, मुझे कॉल किया, भाई साहब आप बल्ले बल्ले, मजा आ गया, पेपर हो गया, बहुत अच्छा हो गया, आपको लेवल फर्स्ट में बिठा दिया। अब बात ये है, अब आप लोग कह रहे हैं हमारे नंबर अच्छे बन गए। सरवन जी, मैंने आपकी बात रखी है 2016 वरिष्ठ अध्यापक की। अब बात ये आती है कि दोस्तों, क्या हम पात्र होंगे? क्या हम उस केस को जीत पाएंगे? क्या उस केस को, बिल्कुल सुशील जी 126 ठीक है, क्या उस केस के आगे बढ़ा पाएंगे? तो ध्यान से सुन लीजिए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में स्पष्ट तौर से याचिकाकर्ताओं को ही मौका मिला। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ऑफलाइन याचिकाकर्ताओं को ही शामिल किया। बिहार में केवल याचिकाकर्ताओं, कल को सुप्रीम कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ से वरिष्ठ, सीनियर से सीनियर एडवोकेट की मैं लाइन लगा दूंगा। अगर आप मेरे कंधे से कंधा जोड़ के खड़े रहोगे तो आप लोगों के लिए मैं लाइन लगा दूंगा, आप लोगों को एकजुट दिखा दूंगा कि आपकी आवश्यकता, आपकी नियुक्ति तक असलम चौबदार आपके साथ खड़ा रहेगा। मेरे नंबर आपको कमेंट बॉक्स में है, आपके नंबर, आपको लगता है आप 115 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं लेवल फर्स्ट में, तो आप मुझे टेक्स्ट SMS जरूर करें। 1 अक्टूबर प्रदेश कार्यालय में, ये रिद्धि सिद्धि चौराहे के पास ही अपना प्रदेश कार्यालय, जो युवा साथी बीएड अभ्यर्थी है, 1, 2, 3 अक्टूबर को हम अपनी सुविधा अनुसार एक मीटिंग आयोजित करें। आप सभी पहुंचे, हमारी पूरी मंशा है हमें एकजुट होकर इस भर्ती को क्लियर करवाना ही नहीं, आपको नियुक्ति दिलानी है। आप अब मार्ड साहब बनेंगे। 1, 2, 3 अक्टूबर को जो भी आपकी सुविधा अनुसार लगे आप पधारे और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ पधारे। बीए की मार्कशीट, बीएड की मार्कशीट और अपना आधार कार्ड, ताकि आप कहीं से भी वंचित ना रहे। सुप्रीम कोर्ट कल को आपको अलाउ कर दे, याचिका करो, सुप्रीम कोर्ट ये कह दे बीएसटीसी वालों को प्राथमिकता देते हुए याचिकाकर्ताओं को भी शामिल करवा दे, इसमें बीएसटीसी वालों को आपत्ति नहीं होगी, कई प्रकार की बातें आ जाएगी। तो ध्यान कर लेना दोस्तों, फिर कहीं आप चूक ना जाना। ज्यादा से ज्यादा बीएड साथियों को जोड़ो, एकजुट करें। हरीश सालवे, अरे दोस्तों चिंता ना करो, वक्त पे सब कुछ हो जाएगा, आप निश्चिंत रहे, आपके हितों के लिए हम काम करेंगे। आपको मीटिंग के वे आप पहुंचे, आप सभी की बातें सुनी जाएगी।
बीएसटीसी वाले भी जो अच्छा पढ़ा है, और डोटासरा जी ने भी तो कहा है अभी चिंता ना करो आप, सरकार पूरी साथ आएगी आप लोगों के। आज भी मेरी बात हुई है इस मुद्दे पे, और मैं लेके आऊंगा, देख लेना आप लोगों को कह रहा हूं, मैं आपको नियुक्ति दिलाऊंगा अगर आप लोग मेरे साथ आएंगे। 1, 2, 3 अक्टूबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पधारने की कोशिश करो। दोस्तों आप लोग जब साथ दोगे, एक छोटी लड़ाई नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, और बढ़िया से बढ़िया एडवोकेट की टीम हम उतारेंगे, जिसके आधार पर हम जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये मेरे नंबर है, आपको कमेंट बॉक्स में पड़े हैं, इसमें टेक्स्ट एसएमएस कर देना अपने नाम और कैटेगरी और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं आपके की के अनुसार। तो आप लोग निश्चिंत रहे एक बात को और सोच के। कई प्रकार के युवा साथी पूछ रहे हैं क्या रहेगा क्या रहेगा। दोस्तों पेपर गलत है उसका मैं खुल के विरोध करूंगा, पेपर में जिस प्रकार की धांधली हुई उसका खुल के विरोध करूंगा, आप लोगों के साथ रहूंगा, आप लोगों के हितों का संरक्षण करूंगा। मैं वो नहीं हूं दोस्तों तो रात को कुछ और कहता हूं, एसआई वालों को बुला लो, ये बुला लो, वो बुला लो, और अगले दिन खत्म। इधर सरकार से राजी मत, काम खत्म, युवा को गुमराह कर दिया। मैं कभी भी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता हूं दोस्तों। इस सरकार में जयन, एसआई, रीट, अब चर्चा रीट की चल रही है दोस्तों। जयन को चुप करा दिया, कुछ लोग घर से बाहर निकलते, बाकी ये पता करते हैं उनसे कुछ हुआ क्या। वो जा रहे हैं, ठीक है, हो जाएगा। आप लोग घर से बाहर नहीं निकलते हो। मैं कहता हूं आप अपने क्षेत्र में अपने एमएलए को पकड़ लो कि ये फर्जीवाड़ा हुआ है। ये फर्जीवाड़ा हुआ है, ये पेपर में ये गलतियां हैं। एसआई के पेपर में एसपी बीकानेर ने स्पष्ट तौर से कहा है कि हजारों लोगों के बीच में चले गए, तो 1000 तो सीटें नहीं है, क्यों नहीं माना जा रहा उसको पेपर आउट। जहां पे व्यवस्थापिका आपके ऊपर तानाशाही रवैया अपनाती है, तो यह संविधान स्पष्ट तौर से आप लोगों को न्याय करने के लिए न्यायपालिका का द्वार खुला रखती है। सुबह 10 बजे बाद में 1, 2, 3 अक्टूबर को आप जयपुर पधारो। एसीएफ एग्जाम में भी जिक्र आया, चुप हो गए। पता है आप लोग एक समय विशेष के लिए आप हो हल्ला करते हो, फिर चुप हो जाते हो। अब रीट का चल रहा है, 5-6 दिन कुछ नहीं होगा, कोई माहौल बनेगा, फिर चुप हो जाएंगे। फिर पटवारी का एग्जाम आ जाएगा, लोगों को लगेगा पटवारी के एग्जाम में ऐसा हो गया, पटवारी में धांधली होगी, वो हो गया, ये हो गया, नेट बंद था, फलाना था, फिर भूल गए, रीट को भूल गए। फिर रीट का धीरे से रिजल्ट निकाल देते हैं, फिर वही लोग सेलेक्ट हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए थे। जिनको पढ़ाना ही नहीं आता वो देश के भाग्य निर्माता बनने की कोशिश करेंगे। और एक बात और ध्यान करें दोस्तों, जितने भी मेरे साथ युवा साथी जुड़े हैं, इस लाइव में कई बीएसटीसी के पप्पू लोग भी जुड़े हुए हैं। सुनते हैं वो गलत कमेंट भी करेंगे। भ्रमित करने वाले विज्ञापनों को क्लियर कर देता हूं, मेरे पास हजारों युवा साथियों की फौज है। आप सारे केस अटैच करने के लिए असलम चौकदार ने 289 लोगों की 7 याचिका एक दिन में, एक रात में तैयार करके जोधपुर हाईकोर्ट में लगवा के सारे केस जोधपुर ट्रांसफर करवाए थे, लगवा दी थी। तो आप लोग ये बात भूल जाओ कि
किस प्रकार से मैं कर सकता हूं। शुक्रिया वृक्ष मित्र आनंद कुमार, नाम अच्छा लिखा है आपने। दूसरी बात, जजमेंट के बारे में जो लोग कह रहे थे कि 2 दिन पूर्व बीएड वालों को बाहर कर देंगे, करवा दिया बाहर, एग्जाम में बिठा दिया। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट भी आएगा और रिजल्ट का मजा भी आएगा। बिल्कुल न्यायपालिका की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये जो एग्जाम था इसमें कई प्रकार की धांधलियां सामने आ रही है। वीडियोज आ रहे, देखो वीडियो का, आप लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़े मजबूत व्यक्ति हो, आप सभी लोगों को सुनते हो। मेरी बात और सुनो, कल रात को मैंने 11:30 बजे एक वीडियो डाला प्रिंस कॉलेज का। अब तक उस वीडियो पे 3 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। एग्जाम बिक रहे हैं, पेपर बिक रहे हैं, खुलेआम बिक रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। ये बात आम व्यक्ति के सामने आ रही है। आम व्यक्तियों तक पहुंच रही है। सरकार पे कैसे विश्वास करेंगे। 10 बजे लाइव इसलिए आया हूं, 2016 गणित विज्ञान के बारे में भी लिखा है मैंने आज लेटर में। 10 बजे लाइव इसलिए आया हूं कि आपसे कुछ बातें रख सकूं। पूरे दिन जो भागादौड़ी होती है, अच्छा 4 लाख से ज्यादा व्यू आ गए उस पर। बीएसटीसी के जो युवा साथी है उनसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने कमेंट से बाज आइए, वरना एक और मेरे पास तुरुप का इक्का है कि आपके कैरियर को खत्म करने का। अकॉर्डिंग टू एनसीटी न्यू गाइडलाइन, जिसकी 12वीं बेस पे ही आप बीएस लेवल फर्स्ट में शामिल नहीं हो सकते, आपको ग्रेजुएशन करना भी आवश्यक है। ये बात आप गौर से सुन लीजिए। अभी मैंने इस पे पिटीशन दायर नहीं की है, अगर आप बाज नहीं आओगे तो मैं ये भी पिटीशन दायर कर दूंगा। और ध्यान कर लेना, मैं अपने हदों को संरक्षण करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। और बीएड वाले को बाहर नहीं हो सकता, बीएसटीसी वाले बहुत सारे युवा साथी बाहर हो जाएंगे। तो इस बार से आप अपने कमेंट से बाज आ जाइए। बीएड वालों के हकों का मैं संरक्षण कर रहा हूं। आप अपने मसीहा जी को तैयार कर लो बीएसटीसी वालों के लिए। बोल दो उनको, बोलती बंद क्यों है। और कई लोगों को लग रहा था कि असलम चौबदार की जॉब लग गई तो असलम चौबदार घर बैठ जाएगा और बैठ जाएगा। असलम चौबदार जयपुर बैठा और जयपुर बैठा रहेगा। जो डिसाइड था वो हो चुका है। युवा की हित में हमेशा तत्पर रहूंगा। और कई लोगों को लगता है कि असलम चौबदार को राजनीति में आना चाहता है, राजनीति करना चाहता है। अगर युवा के हित में मैं कुछ कार्य करूंगा और आप उसको राजनीति नाम देंगे तो प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में उतरूंगा। और उसी गंदी राजनीति को खत्म करने के लिए, जिसमें आरएस बिका, एसआई बिका, रीट बिका, युवा का कैरियर बिका, युवा का भविष्य बिका, उन भविष्यों को बचाने के लिए जब मैं 13 लाख परिवारों के भविष्य के लिए लड़ सकता हूं, तो ये जो 16 लाख का मामला है उसके लिए भी मैं तैयार रहूंगा। आप लोग निश्चिंत रहे दोस्तों। प्रदेश कार्यालय में आपका खुद का प्रदेश कार्यालय, पधारो, आप अपनी बात को रखो। और मुझे कई लोग वो भी दुहाई देते हैं, पप्पू लोग, जो सारे दिन ग्रुप में एक एक मैसेज करते हैं, जल्दी से करो, हम वरिष्ठ वकील कर रहे हैं, सीनियर एडवोकेट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से ला रहे हैं। अरे कितने भी ले आना, नियम कानून के आगे आपकी एक भी नहीं चलनी है। लेवल प्रथम से आप बाहर होने से भी बच लो, वो बड़ी बात है।
राजनीति करने के लिए गुर चाहिए दोस्त। अगर आपके परिवार में भी कोई दम है तो आप परिवार वालों से भी करवा लो। संस्कृत डिपार्टमेंट 2016 के संदर्भ में जल्द ही मैं काम करूंगा, आप लोगों को साझा करूंगा। 2016 देखो, मैंने आज जो ज्ञापन दिया है शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कई भर्तियों का, मैं चाहता हूं कई बेरोजगारों को भला हो। रीड के पदों में वृद्धि को लेकर मैंने ज्ञापन में लिखा है। नई व्याख्याता भर्ती जारी करने को लेकर मैंने आज का ज्ञापन दिया है, पेज पे मैंने शेयर कर दिया है और कमेंट में भी डाल दूंगा। नई वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए, नई पीटीआई भर्ती के लिए लिखा है 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का जो डीओपी में मामला उलझा पड़ा है। अरे जोंटी जी टट्टू टट्टू हो, ये अपने को शोभा नहीं देता किसी के बारे में गलत बोलना। 2016 गणित विज्ञान और अंग्रेजी विषय की एक और सूची जारी करवाने के लिए लिखा है। त्यागपत्रित मामले में भी लिखा है, त्यागपत्रित पदों पे रिक्त पद हो जाते हैं त्यागपत्रित से, उनको भरने के लिए 2018 प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा के 14% पदों को बढ़ाने के लिए भी लिखा है। हालांकि आप लोग हवा में उड़कर अपनी भर्ती को खराब करने की कोशिश की थी दोस्तों। अगर आप सही वे में चलते तो अब तक आपकी एक सूची जारी हो जाती 14% में। आप लोगों का जो नेतृत्व था वो नेतृत्वहीन था। आप लोगों ने ये नहीं समझा, आप कभी गधे के पास, घोड़े के पास, सबके पास घूम लिए। आपको सही व्यवस्था में मैं लेके जा रहा था, आपके लिए ही कातर जनसभा में घोषणा हुई थी, लेकिन आप लोग समझे नहीं, क्योंकि आप लोगों में जो नेतृत्व था सभी को 30 मान खा समझता था। आप लोग इस बात को समझे कि आपकी भर्ती को छोड़ के मैंने आपकी भर्ती से 6 मांगे दी थी, 5 क्लियर करवा चुका हूं। लिखो लिखो लेवल फर्स्ट, क्योंकि दिल को दिलासा तो दे लो। लेवल फर्स्ट बीएसटीसी वालों कट ऑफ 130। अच्छा 130 नहीं जाएगी दोस्तों, ना चिंता करो। 2012-13 के कम अंक अधिक अंक वाले जो मामला है उसके बारे में लिखा है। चिंता ना करो, कंप्यूटर वालों को भी गुमराह कर दिया गवर्नमेंट ने, इसमें भी मैं बोलूँगा जल्दी। आप लोग निश्चिंत रहे, सरकार अपना कार्य करेगी और अपना कार्य करेंगे। और सरकार जब नवंबर-दिसंबर अनुशंसा भेजी जाएगी आरपीएससी को फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के संदर्भ में, और जल्द ही मंत्री जी के द्वारा आपको आपकी सारी बातें रखवाने की मैं कोशिश करूँगा। लेकिन भर्ती की पारदर्शिता के लिए अब आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। जो व्यक्ति इसमें लिप्त पाया जा रहा है, आप उसको जम के उसकी लिप्तगिरी छुटा दो। आप लोग ऐसे व्यक्ति को सस्पेंड हो रहा है, नौकरी जा रही है, कोई उन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने नौकरी जैसा काम कर चुके हैं, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने क्या पता कितने लोगों को नौकरियां लगा दी। उनसे चंदा मांग लेंगे, भाई तेरे काम आए थे, आज महीने के 1000 रुपये दे दे, 10-15 लोगों से ले लेंगे, उसका काम चलता रहेगा। ऐसे लोगों को कहीं भी दिखे उनके पोस्टर छपा दो। व्यास जी आप मेरे अजीज हो, दिक्कत किसी से नहीं है, मैं रूल्स के अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूं और मैं एक पक्ष के साथ मैं खड़ा हूं, आपको पता है। आप दूसरे पक्ष में हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। फर्स्ट ग्रेड नवंबर-दिसंबर तक आने की पूरी संभावना है। इसी साल में एक वेटिंग सूची और निकलवाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ताकि 14% के जो व्यक्ति बार बार लो जी व्यास जी जाओ खेलो। 2013 NHRM भर्ती आप लोग मेरे से मिले, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो गलत कमेंट करते हैं, जो गलत बोलते हैं, जो अपने संस्कार यहाँ पे दिखाते हैं और अपने कमेंट मेरे पे करते हैं, और वो क्या होता है, इनको रिप्लाई मिलता है उनके पड़ोसियों के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग मेरे से लाइव जुड़े, और कोई आपके संवाद है मैं रखने की पूरी कोशिश करूंगा। राजस्थान के तमाम युवा जितने भी मेरे साथ आते हैं, मैं उनके हितों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा हूं और करता रहूंगा।
आप लोगों को, सरकार को अनुलोम विलोम जैसे भी मनाना है वो मेरा काम है। ठोलिया जी जल्द ही आप एक या 2 दिनों में पधारो, मैं आपको मिला देता हूँ डीओपी के अधिकारी से, आपकी सारी बात करवा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग लाइव जुड़े। 2016 वरिष्ठ अध्यापक के बारे में बोल रहा हूँ मैं। अन्य कोई बात है तो आप मुझे कमेंट करके आप बता दिए। इसमें कमेंट की बजाय आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया करें, कोशिश करूँगा, मैं देखने की कोशिश करूँगा। कई बार देख नहीं पाता हूँ दोस्तों, हज़ारों की संख्या में मैसेज आते हैं। पंचायती राज एलडीसी, उम्मीद है जल्द से जल्द आपका काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग लाइव जुड़े। अच्छा, कई लोग कमेंट करना चाहते, करो दोस्तों करो। आप जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2013, काफ़ी दिनों से इसके बारे में गुप्त है। नहीं, एक दिन आना है, 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर में से कोई से भी आपको डेट सही लगे उसमें आए। बिल्कुल बिल्कुल चिंता ना करें, पिटिशनर वगैरह को मौका हम कोशिश करेंगे। हमारी जो आर्ग्यूमेंट होंगे हम पिटिशनर के हित में काम करेंगे। हमारे साथ जो युवा खड़ा है हम उसके हित में काम करेंगे, हम उसी के लिए काम करेंगे ताकि उन लोगों को भी सबक मिले जो अपने हितों का संरक्षण नहीं कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग मेरे से लाइव जुड़े। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, लव यू ऑल।